मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वार के 300 साल के बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक पेशिप दिखाया जाता है जिसमें एक पूरी दुनिया बसती थी और वो पेशिप में रहने वाले लोग अपना वेस्ट नीचे फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस वेस्ट में से एक रोबोट मिलता है। ये एक आम रोबोट नहीं था बल्कि एक ऐसा रोबोट था कि उसकी आधी शरीर रोबोट की होती है तो आधी शरीर इंसान की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से मरम्मत कर देता है और उसको एक नई बॉडी दे देता है। उसके अगले दिन वो रोबोट सो कर उठती है जो कि एक लड़की थी और वो नई बॉडी पाने पर काफी खुश थी। और वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ और कहाँ से आ गई हूँ। अब डॉक्टर को ये बात खुद ही नहीं पता होती है इसलिए वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन डॉक्टर उसे इतना बताता है कि तुम जब मुझे वेस्ट से मिली थी तो तुम्हारे आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन जो तुम्हारा ब्रेन था वो जिंदा था और वो एक्टिवेट था और बाद में तुम्हारे बॉडी को रिपेयर करके मैं ठीक कर दिया, यानी कि मैं और एक बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है और वो रोबोट इस सिटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो पेशिप को भी देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, ये एक दुनिया है। डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक आखिरी सिटी बच गया था, उसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है, वहाँ पर हर कोई जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारे इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। अब डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है और कहता है आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि जमीन पे रहने वाले लोग स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। इसके बाद वहीं पर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो है। उसके बाद ह्यूगो अलीटा से मिलती है तो उसके बहुत तारीफ करता है। उसके बड़े एक रोबोट की बॉडी थी, वो काफी पावरफुल थी। अलीटा और ह्यूगो दोस्त बन जाते हैं। उसी रात उस सिटी में एक मर्डर हो जाती है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था, वो लड़कियों को पकड़ के उनका मर्डर कर देता था, उनके बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है, कहीं बाहर से आपस वो अपना घर आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों में ब्लड लगा हुआ है, जिसे देखकर अलीटा ये सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं वो किलर और कोई ना हो बल्कि खुद डॉक्टर ही हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जो बॉडी अलीटा को लगाई हुई थी असल में वो डॉक्टर के बेटी की बॉडी थी। अब क्योंकि उनके बेटी मर गई थी इसीलिए वो बॉडी अलीटा को दे दी थी। इसके बाद हीगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी पॉपुलर थी। अब यहाँ पर अलीटा सभी को काफी इम्प्रेस कर देती है क्योंकि अलीटा इस गेम को काफी अच्छी तरह से खेलती है। ये गेम अलीटा जीत भी जाती है। इसके बाद हीगो अलीटा को अपने पसंदीदा प्लेस में लेके जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरी सिटी नजर आ रहा था। अब यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर बहुत बड़ा पाइप भी होता है। हीगो अलीटा से कहता है स्काई सिटी को सभी सामान इसी से जाता है, मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, तुम देखना एक दिन मैं वहाँ पर चला भी जाऊंगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है। यहाँ पर हीगो उसे बताता है कि डॉक्टर तुम्हें असल में से वेस्ट में से उठाया था और वो वेस्ट स्काई सिटी का था। असल में ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आए हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कोई भी याद नहीं था, वो अपना सारा अतीत को भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। उसके अगले दिन डॉक्टर बाहर जाते हैं, अलीटा उनके पीछा करते करते उनके पीछे जाती है। यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर एक किलर नहीं है बल्कि एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर को मारते हैं, बाद में उनके शरीर को फैक्ट्री लेके जाते हैं जिसके बदले उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाले लड़की को मार रहा था। तो अलीटा बहादुरी से उस किलर के साथ फाइटिंग करती है। वो उसे इतना मारती है कि उसे भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरी किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर के सर को लेकर फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपने स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो वॉरियर हंटर बने थे और क्यों बने थे। वो बताते हैं एक ऐसे वक्त की बात है कि जब मैं, मेरे बेटी और मेरे पत्नी मिलकर रहा करते थे और एक दिन फिर हमने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट आकर उनके बेटी को उनके घर से उठा ले गया। इस घटना के बाद रोबोट पर डॉक्टर को काफी गुस्सा आया। डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया और मार
मार दिया। उसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है, उसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर इस सिटी का होने वाले गेम का ओनर होता है। वेक्टर इस गेम को चलाता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर के बीवी को भी देख पाते हैं। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि डॉक्टर के बीवी वेक्टर से मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि उसे स्काई सिटी भेज देगा। इसी वजह से डॉक्टर के बीवी खुद एक डॉक्टर होते हुए भी वेक्टर के लिए काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे अलिटा ने मारा था, और वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और बोलता है मेरा ये हाल अलिटा ने किया है। इस पर वेक्टर उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है और बोलता है तुम एक बच्ची से मार खा कर आ गए। वो रोबोट कहता है ये एक बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। वेक्टर उस रोबोट से कहता है कि आज से तुम्हारा काम ये है कि तुम अलिटा को मारकर मेरे सामने लेके आना। फिर हीगो अलिटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेके जाता है। वो अलिटा को ये भी बताता है कि जो भी इस गेम को जीतता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। यह बात सुनकर अलिटा बहुत काफी खुश हो जाती है। फिर हीगो अलिटा को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। ये शिप 200 साल पुराना है जो कि दुश्मनों का शिप है। दूसरी ओर वेक्टर उस गेम से पार्टिसिपेट किए हुए रोबोट से कहता है कि तुम अगर अलिटा को मार दोगे तो मैं तुम सभी को 5 मिलियन कॉइन दूंगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे अलिटा ने काफी मारा था और वो अपनी इंसल्ट से अलिटा से बदला लेना चाहता था। ये बदला अब वो ह्यूगो से लेने वाला था। हंटर एक आदमी को मार कर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब ह्यूगो के ऊपर किसी को मारने का इल्जाम था, इसलिए वो भी किलर बन गया। दूसरी ओर हम अलिटा को देखते हैं जिसने गेम में पार्टिसिपेट कर लिया है और गेम स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने सारे किलर होते हैं वो अलिटा के पीछे पड़ जाते हैं और वो अलिटा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अलिटा भी किसी से कम नहीं थी। उनका मुकाबला करके एक एक को मार रही थी बुरी तरह। तो अभी अलिटा को हीगो का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसके पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो उसे जान से मारना चाहता है। तब अलिटा रेस को छोड़कर उसके जान बचाने के लिए चला जाता है। जब अलिटा उस हंटर के पास पहुंचती है तो उसका बहुत धुलाई करती है और पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि हीगो एक किलर बन चुकी है और उसके ऊपर चार्ज भी लगा हुआ है, यानी कि जो भी उसे मारेगी उसे $3000 मिलेगी। अभी वहाँ पर हीगो को मारने के लिए सिटी की पुलिस आ जाती है। उनका सबका मानना था हीगो एक किलर है और उसको मारना बहुत जरूरी है, इसीलिए अलिटा को हीगो को मारने के लिए बोलते हैं, लेकिन अलिटा ऐसा नहीं करती। जबकि वो हंटर तलवार से हीगो को मार देता है। यहाँ पर हीगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है। तभी देखते देखते हीगो की मौत आ जाती है और तभी डॉक्टर की बीवी वहाँ पर आ जाती है और वो अलिटा से कहती है कि तुम हीगो का सर काट लो, क्योंकि हम हीगो के सर को जोड़कर एक रोबोटिक बॉडी लगा देंगे। अब यहाँ पर डॉक्टर की वाइफ चेंज हो गई और वो इसीलिए ऐसा करना चाहती थी कि वो हीगो दोबारा जिंदा हो जाए। अब यहाँ पर अलिटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए हीगो का सर काटकर सबके सामने लेके जाती है और वो बाद में हीगो को सर को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर हीगो के सर को ऑपरेशन करके एक रोबोटिक बॉडी लगा देते हैं, जिस पर हीगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे अलिटा और हीगो दोनों काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब हीगो के पास भी अलिटा जैसी बॉडी थी, रोबोटिक बॉडी। डॉक्टर यहाँ पर अलिटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, सबको धोखा देता है, क्योंकि सबको धोखा देकर कहता है कि मैं तुमको पैसा देकर स्काई सिटी भेजूंगा। जबकि स्काई सिटी पैसे के जरिए जाया नहीं जाता और हर कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता। वहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए और वो वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। इस दुनिया से वही लोग जा सकते हैं जो उस गेम के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलिटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरे बीवी स्काई सिटी में ही पैदा हुए, हम यहाँ पर अपने बेटी का ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर आए थे, बस तभी के बाद हम यहीं पर ही फंस गए। ये सुनकर अलिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अलिटा वेक्टर को मारने के लिए चला जाता है और सीधा पहुंच जाती है फैक्ट्री। अब यहाँ पर वेक्टर के सभी मशीन अलिटा को अटैक कर देते हैं, लेकिन अब अलिटा के पास एक ऐसी बॉडी थी कि वो बहुत काफी पावरफुल, इसीलिए अलिटा सबको एक एक करके मारते जा रही थी। मशीन और रोबोट को एक एक करके डिस्ट्रॉय करने के बाद अलिटा वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है, वो अलिटा पर हमला कर देता है, जिससे अलिटा इंजर हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी अलिटा को अपना अतीत याद आ जाता है, यानी कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है जो लॉस हो गई थी। यहाँ पर अलिटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलिटा ने उस वर्ल्ड वॉर से भी पार्टिसिपेट किया था जो कि आज से 300 साल पहले हुआ था। लेकिन इस वॉर में अलिटा के सारे साथी सारे फ्रेंड मारे गए, लेकिन अलिटा के शरीर को डिस्ट्रॉय करके उसे एक वेस्ट में फेंक दिया गया। अब यहाँ पर अलिटा को सब पता चल जाता है कि ये सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा है
और उसी ने ही ओलिटा के सारे साथी को मारा था। अब यहाँ पर ओलिटा को उसका मिशन याद आ जाता है कि मुझे स्काई सिटी के मालिक को मारना है। जब ओलिटा को ये सभी बात याद आ जाती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने उसके सभी साथी को खो दिया था और उसे काफी गुस्सा भी आता है। तभी वो रोबोट ओलिटा पर अटैक कर देता है और ओलिटा अपनी तलवार के मदद से वो रोबोट के 2 टुकड़े कर देता है और उसी तलवार के मदद से वो वेक्टर को भी मार देता है। वेक्टर का वहाँ पर मौत हो जाती है। तभी ओलिटा के पास डॉक्टर का कॉल आती है। ह्यूगो स्काई सिटी की ओर जा रहा है बाइक पर चढ़ के। तभी ओलिटा भी उसका पीछा करके ऊपर चढ़ती है और उसे कहती है तुम्हें स्काई सिटी जाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्काई सिटी में कुछ भी नहीं है, हम दोनों इस दुनिया में एक साथ रहेंगे। ओलिटा का ये बात सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा था। वो उन दोनों को मारने के लिए अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिसे ह्यूगो के सभी बड़ी अलग अलग पार्ट्स में कट जाते हैं। लेकिन तभी ओलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओलिटा से उसका हाथ छूट जाता है, इसीलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर ओलिटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब ओलिटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी जाकर स्काई सिटी मालिक को मार डालेगी, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत के बदला लेना चाहती थी। अब हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ पर ओलिटा रेस जीत चुकी है और वो अपना तलवार ऊपर स्काई सिटी की ओर दिखाता है और वो स्काई सिटी के मालिक को बोलती है मैं तुम्हें मारने आ रही हूँ। और उसके साथ ये मूवी की यहाँ पर एंड